दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए व्लॉग के साथ में। तो देखिए बेटी करने में लगी है पूजा, क्योंकि आज कान्हा की चंदन सेवा हो रही है। कान्हा हमारे उठाए जा रहे हैं और बेटी उठा रही बड़े प्यार से, क्योंकि ये नहा चुकी थी। तो चंदन सेवा होगी, फिर इसके हमें टाइम लगेगा। इसके बाद में फिर पूजा वूजा करूँगी, तो फिर बेटी अपना अच्छे से चंदन सेवा करेगी। आप लोग देखिएगा। आज है अक्षय तृतीया। आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी बधाई हो। और चंदन कहते नहीं है कि आज चंदन सेवा इस वजह से और करनी चाहिए, क्योंकि आज से गर्मी मतलब ज़्यादा बढ़ जाती है और कान्हा को भी ठंडक प्रदान हो, उन्हें भी ठंडा ठंडा मिले। तो इस वजह से हमें कान्हा को अक्षय तृतीया पे चंदन की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। चंदन में बेटी ने डाला है थोड़ा सा गंगा जल, तुलसी दल, इसके बाद में थोड़ा सा कपूर और इत्र डाला है। और ये देखिए हमारे कान्हा, हमारे लड्डू लड्डू प्यारे प्यारे से लड्डू, तो उनको लगा रही है अच्छे से चंदन। और सच में बेटी बहुत अच्छे से करती है। मतलब जब हम लोग कुछ होता है ना, तो दोनों लोग मिलके कर लेते हैं। इसी तरीके से चंदन सेवा कर देंगे, कम से कम 2 घंटा तक तो हमारे लड्डू लगाए रखेंगे। और ये देखिए अच्छे से लग गया है लड्डू गोपाल को चंदन। और ये देखिए हमारी लाड़ो रानी कान्हा कितने प्यारे लग रहे हैं। बेटी ने अच्छे से तैयार कर दिया है, बहुत सुंदर लग रही। मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी। मेरी प्यारी फैमिली, सब लोग आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए हमारे प्यारे प्यारे कान्हा से। कान्हा सबको राधे राधे बोलो। हमारी प्यारी प्यारी लाड़ो रानी से लाड़ो रानी सबको राधे राधे बोलो। मेरी प्यारी फैमिली, आप सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। दिन की शुरुआत हो रही एक नए व्लॉग के साथ में, एक नई उम्मीद के साथ में। तो बने रहिएगा व्लॉग में। और मेरी प्यारी फैमिली, आज है अक्षय तृतीया, तो आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। चलते हैं, लगते हैं अपने घर के कामों में। कद्दू की सब्जी बना रही हूँ। कद्दू कट कर लिया है, मिर्च कट कर लिया है, कढ़ाई रख दिया है, तेल डाल दिया है कढ़ाई में। अब डाल देंगे मेथी, इसके बाद में जीरा, थोड़ी सी हींग, हरी मिर्च, इसके बाद में कद्दू डाल देंगे। अब डालेंगे इसमें हल्दी, धनिया पाउडर डाल दिया है। फिर इसके बाद में हल्दी डाल दूंगी, आज इसको धुल के रख देंगे। इसे एक एक करके धुल के रख देंगे तो साफ भी हो जाएगा। इसके बाद में नमक, बनने देंगे कद्दू को, झाँप के रख देंगे इसको बनने के लिए। सब्जी बन गई है, अब डाल देते हैं धनिया कट करके।
फिर देखिए आ गई हूँ शॉप पे। शॉप तो मैंने खोल दी थी, इसके बाद मैं घर के काम किए, सब्जी बनाए आई हूँ, आटा भी लगा के रख दिया है। तो सबसे पहले कस्टमर का काम करती हूँ, थ्रेडिंग कर देती हूँ, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही होगा मेरी घर में ही मतलब शॉप है, और तो देखना पड़ता है। कस्टमर का कोई भरोसा नहीं होता है, कितनी भी जल्दी आ जाए। कभी कभी तो सच में यही होता है ना कि मैं पूजा भी करने जा रही हूँ तो कस्टमर आ जाते हैं, लेकिन वही है ना, सब काम छोड़ के कस्टमर का काम करना पड़ता है। और कितना ही मैं सोचूं मैं जल्दी जल्दी काम कर लूँ, जल्दी हो जाए, लेकिन काम सच में हो ही जाते हैं। काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। ये लगता है मतलब दिन हमारे लिए समझिए इतना बड़ा दिन होता है, फिर भी हमारे लिए ये दिन छोटा है। तो जब अकेले होता है इंसान और अकेले उसको सारे काम मैनेज करने पड़ते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। अब जैसा कि झाड़ू पोछा तो बेटी कर देती है, लेकिन बाकी साफ़ सफाई जो भी कुछ मतलब रहता है पूरा दिन का मेरे ऊपर ही रहता है। तो वही है ना, घर का भी देखो, शॉप का भी देखो। और कभी कभी तो मतलब मुझे बहुत गुस्सा भी लगने लगती है कि मैं तो थक जाती हूँ ऊपर नीचे करते करते, लेकिन क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा ही, चाहे जैसे करो, काम तो करने ही पड़ेंगे। क्योंकि जैसा कि अभी सालक का टाइम है तो इस समय मतलब काफ़ी ज़्यादा हर पार्लर पे भीड़ है। मतलब थ्रेडिंग वाले मेरे पास इस वजह से और ज़्यादा आते हैं क्योंकि मेरी थ्रेडिंग बहुत परफेक्ट है, और यहाँ मतलब लोगों को मेरी थ्रेडिंग पसंद भी आती है। ये समझिए अच्छे पार्लर में भी जाते हैं तब भी उनकी थ्रेडिंग नहीं अच्छी बनती है, तो वो यही बोलते हैं दीदी आप थ्रेडिंग बहुत अच्छी बनाती हो। तो सच में मुझे ये बात सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी प्यारी फैमिली, कभी आप लोग भी आइएगा मेरे से थ्रेडिंग बनवाने, बताइएगा आप लोग। फिर देखिए मैं आ गई हूँ घर पे, तो मैंने सोचा करेले रखे हैं। करेले मैंने देखे तो वो कुछ पता नहीं, इस समय हरी सब्जियाँ इतनी जल्दी ख़राब होने लगी हैं, जबकि कल रात में सब्ज़ी आई थी। फिर मैंने कहा बना ही लेते हैं करेले, नहीं तो क्या फ़ायदा ख़राब हो जाए। मैंने करेले फिर छीले, प्याज काटी फटाफट से, और मैंने अपने लिए करेले नहीं बनाए हैं क्योंकि मुझे आलस लगाता है कि करेले बच्चे भी कम पसंद करते हैं, मुझे तो खैर अच्छे लगते हैं। मैंने कहा चलो जाने देते हैं, फटाफट से छौंक देते हैं करेले, क्योंकि खाना भी बनाने का टाइम हो रहा है। फिर वही है ना, फिर कोई आ जाएगा तो फिर भागना पड़ेगा। सोच तो रही थी शाम को बनाऊंगी करेले, लेकिन मैंने जब देखा ख़राब होने लगे हैं तो मैंने कहा अभी बना देते हैं करेले, क्या फ़ायदा ख़राब हो जाएं। ख़राब होने से तो अच्छे ही है उन्हें अभी बना दूँ, बन भी जाएगा। और सिंपल तरीके से बना रही हूँ। और जो कोई काम करते हैं वो लोग समझते हैं, भले ही घर के काम एक बार चलेंगे लेकिन कस्टमर का काम टाइम पर करना चाहिए, और करते भी हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। तो देखिए मैंने करेले छौंक दिए हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं, अच्छे भी लगते हैं करेले। जबकि मेरे पास खटाई नहीं थी तो मैं फिर पिसी वाली खटाई डाल दूँगी या अमचूर डाल दूँगी। अभी तो बहरहाल अमचूर रखा हुआ है। और अचार तो मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि मैंने हर तरीके से अचार रख के देखा है, मेरे हाथ का अचार रुकता नहीं है। तो हमारी एक फ्रेंड है तो मैं उन्हीं को बोल देती हूँ, खैर वो रख देती हैं अचार। और ज़्यादा अचार हमारे यहाँ खाया भी नहीं जाता है। अमचूर भी जो सुखा के रख लिया वो भी काफ़ी रखा है, क्योंकि खट्टा मीडियम ही अच्छा लगता है, ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है। देखिए हल्दी डब्बे से डाल रही हूँ, आज मैंने हल्दी वाला धुल दिया है। मैंने कहा एक एक करके थोड़ा सा धुल देंगे, साफ़ भी हो जाएगा। अब बनते रहेंगे करेले, धीमी धीमी आंच में बनेंगे, टाइम लगेगा बनने में करेले। कद्दू की सब्ज़ी बन गई थी, करेले भी बन रहे हैं। तब तक मैंने कहा चलो इतने सारे बर्तन भी धुल लेते हैं, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं। ये समझो कि अभी ज़्यादा चाय वगैरह के बर्तन हैं, ज़्यादा कोई वैसे बर्तन नहीं, लेकिन फिर भी बर्तन हो जाते हैं। तो फटाफट से धुल लेते हैं बर्तन, और सही भी रहता है। फिर अगर एक काम पकड़ के बैठो तो फिर काम भी नहीं हो पाता है, ये लगता है साथ का साथ ये भी काम कर लो। बर्तन भी धुल गए हैं, रसोई भी साफ़ किए ले रही हूँ। और मैं पराठे बना चुकी थी, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी के साथ में पराठे ही अच्छे लगते हैं। फटाफट से रसोई साफ़ कर देंगे, सारे काम हो जाएंगे। और रसोई साफ़ सुथरी ही अच्छी लगती है, मुझे बिल्कुल भी फैली फैली रसोई नहीं पसंद है। मैं तो कोशिश यही करती हूँ कि अपनी रसोई एकदम अच्छे से व्यवस्थित रख सकूँ। जैसी है छोटी है लेकिन मेरे लिए बहुत प्यारी है। फिर देखिए शाम को छोटी मोटी भूख लगी थी तो हम लोगों ने बनाया आटे का चिल्ला, बहुत टेस्टी होता है, हेल्दी भी होता है।
हम लोगों ने खा लिया है और बहुत ही टेस्टी बना था, आटे का बनाया था। अगर आप लोग बताएंगे तो मैं रेसिपी शेयर करूंगी। और मेरी प्यारी फैमिली, आज का ब्लॉग यहीं तक था। आज का ब्लॉग है, आज हो गई है 30 अप्रैल और दिन है आज बुधवार। तो आप सबको मेरा दिल से राधे राधे।